हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एनटीपीसी का 17 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 17 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो दोस्तों हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो टोटल प्रश्न जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि FAO की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो FAO का जो फुल फॉर्म होता है द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है। द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2019 के अकॉर्डिंग जो है कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है। तो देखिए 2019 के अकॉर्डिंग जो कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा जो होता है वो कर्नाटक राज्य में होता है। कर्नाटक में जो 53% जो है वो कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। और सेकंड नंबर पे जो आपका केरल राज्य है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता किस राज्य की थी। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा साक्षरता रहा था राज्य का, वो केरल राज्य का रहा था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था कि गूगल का जो है CEO पूछा गया था। तो देखिए गूगल के जो CEO हैं ये सुंदर पिचाई है। तो सुंदर पिचाई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक आपका अमेजन का भी CEO पूछा गया था। तो मैं आपको बता दूं कि अमेजन के जो CEO हैं ये जेफ बेजोस हैं। तो जेफ बेजोस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं ये विमल जालान है। तो विमल जालान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि इस प्रकार से क्वेश्चन होगा कि इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ, इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन होगा कि इंडिया इज़ द फ्यूचर इज़ नाउ पुस्तक के लेखक कौन है, तो फिर आपका शशि थरूर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख लेना कि आपके क्वेश्चन में जो क्या पूछा गया था, मैं दोनों आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि अक्टूबर 2020 तक जो है भारत के खेल मंत्री कौन थे। तो देखिए अक्टूबर 2020 तक जो भारत के खेल मंत्री थे वो किरण रिजिजू थे। ठीक है, तो किरण रिजिजू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से नहीं पूछा गया था कि वर्तमान में जो खेल मंत्री कौन है, पूछा गया था कि अक्टूबर 2020 में जो है भारत के खेल मंत्री कौन थे। तो किरण रिजिजू जो थे वो थे। तो किरण रिजिजू आपका करेक्ट आंसर हो जा। नेक्स्ट आपका था दोस्तों PMAY का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो PMAY का जो फुल फॉर्म होता है ये आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो पचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए प्रथम लोकसभा चुनाव जो ये कब हुआ था। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट में भी आपका लोकसभा से पूछा गया था कि प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन बनी थी। तो मीरा कुमार आपका वहाँ पे करेक्ट होता। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था, इलेक्शन कब हुआ था, तो ये 1952 में हुआ था। तो 1952 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि 2011 की जनगणना, ये तो मैंने आपको बता दिया, सबसे ज़्यादा जो साक्षरता रहा था वो केरल राज्य का रहा था। नेक्स्ट आपका देखिए शरीयत कानून जो है ये किस धर्म से संबंधित है। तो देखिए ये जो शरीयत कानून है ना ये आपका इस्लाम धर्म से संबंधित है। मैं आपको सारे फैक्ट बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए शरीयत जो है ये आपका अरबी भाषा में है, जिसे शरिया कानून भी कहा जाता है। और ये जो आपका इस्लामी कानून भी इसे कहा जाता है, और ये आपका इस्लाम धर्म से संबंधित है। तो इस्लाम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि बाघा बॉर्डर जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए बाघा बॉर्डर जो है ये आपका अमृतसर में स्थित है। तो अमृतसर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमृतसर जो है ये आई थिंक 27 किलोमीटर दूर है ये बाघा बॉर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तो दोस्तों कि इनसेट IB जो ये कब लॉन्च हुआ था। तो देखिए इनसेट IB जो है ये आपका, पहले तो इनसेट का फुल फॉर्म जान लीजिए क्या होता है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। ठीक है, और इसे जो है कब लॉन्च किया गया था, तो 30 अगस्त 1983 को लॉन्च किया गया था। तो 1983 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों IPBES का जो फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए IPBES का जो फुल फॉर्म होता है ना, द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज होता है। तो ये आपका फुल फॉर्म करेक्ट हो जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों कि नौकरी के लिए जो है समान अवसर समानता का अधिकार जो है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए नौकरी के लिए जो समान अवसर समानता का जो अधिकार वर्णित है अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 16 में है। तो अनुच्छेद 16 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है ये कब शुरू हुआ था। तो देखिए असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन जो है ये 1920 में शुरू हुआ था। तो 1920 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि स्टोमेच यानी अमाशय में जो है कौन सा एसिड बनता है। तो देखिए स्टोमेच में जो आपका एसिड बनता है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका था ब्लू ओरिजिन के फाउंडर कौन है यानी संस्थापक कौन है। तो देखिए जो आपके अमेजन के जो संस्थापक हैं मतलब सीईओ हैं वो जेफ बेजोस हैं। तो जेफ बेजोस आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका तो ये सबसे हल्की गैस कौन सी है। तो सबसे हल्की जो गैस है ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम है। तो देख लीजिएगा आपका ऑप्शन में जो भी होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए 2012 से 18 के बीच जो है कितना प्रतिशत जो है बाघ है वो मरा है। तो इसके ऑप्शन मुझे मिले नहीं हैं। यदि आपको ऑप्शन पता है तो आप कमेंट करके जो है बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि उद्योग से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी। तो देखिए उद्योग से जुड़ी कुशलता की ट्रेनिंग के लिए जो है ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाया गया था। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि प्राइमरी कलर कौन कौन सी होती है। तो देखिए आपका जो रेड येलो और ब्लू होता है ना ये सब प्राइमरी कलर होते हैं। और सेकेंडरी कलर कौन सा होता है तो ऑरेंज ग्रीन और वायलेट ये जो आते हैं आपके सेकेंडरी कलर होते हैं। तो रेड येलो ब्लू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच जो है युद्ध कब हुआ था। तो देखिए जो पानीपत का युद्ध था ना पहली लड़ाई वो आपका इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य ही हुआ था। और ये कब हुआ था तो 1526 में हुआ था। तो 1526 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो गई थी और बाबर जो है वो विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि बोल्ड लाइन में जो है किस में यूज़ होती है। तो देखिए ये जो बोल्ड लाइन है ना ये आपका एमएस वर्ड में यूज़ होता है। तो एमएस वर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि ब्लड के अंदर अतिरिक्त यानी फैक्ट को जो है कौन ले जाता है। तो देखिए ब्लड के अंदर जो अतिरिक्त वसा को जो ले जाता है ये प्लाज्मा ले जाता है। तो प्लाज्मा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए हस्तिनापुर की खुदाई जो है ये कब हुई थी। तो 50 से 52 के बीच हुआ था। तो 50 से 52 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका था दोस्तों एक तो आपका मैथ से आया था कि कॉस यहाँ पे दिया हुआ था इस प्रकार से क्वेश्चन, ठीक है, और पूछा गया था 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा का जो है वैल्यू क्या होगा। तो आप इसे सॉल्व कर लेना और बाद में आंसर जो है कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि कैच जो है ये कहाँ पर स्टोर होता है। तो देखिए कैच जो होता है ये रैम में स्टोर होता है। तो रैम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि ये प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। ये जो आपका प्रथम पाली में पूछा गया है लेकिन सेकंड शिफ्ट में भी जो है इससे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो प्रथम महिला लोक स्पीकर कौन थी तो ये मीरा कुमार थी। तो मीरा कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे ये तो महिला हो गया, ठीक है। प्रथम लोकसभा अगर स्पीकर पूछा जाए तो जीबी मावलंकर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है दोस्तों कि कोलकाता में जो है फोर्ट विलियम किस गांव के स्थान पर बनाया गया था, यानी किस गांव को उजाड़ कर जो है बनाया गया था। तो ये गोविंदपुर को जो है उजाड़ कर बनाया गया था। तो गोविंदपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फोर्ट विलियम्स कहाँ पर है तो ये कोलकाता में है। और किस नदी के तट पर स्थित है तो ये हुगली नदी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है। तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है हेल्थ से संबंधित जो संगठन कार्य करता है वो WHO कार्य करता है। तो WHO आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। WHO की स्थापना कब हुई थी तो 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि किस स्वीडिश टेनिस खिलाड़ी ने जो है 5 लगातार ग्रैंड स्लैम US ओपन जीते हैं। तो देखिए जो 5 बार लगातार ग्रैंड स्लैम का जो US ओपन का खिताब जीता है ना ये रोजर फेडरर ने जीता है। तो रोजर फेडरर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये रोजर फेडरर किस देश से तो ये भी आपको याद रखना है कि ये जो है स्विट्जरलैंड से है। यहाँ पे जो है स्विट्जरलैंड नहीं स्वीडिश दिया हुआ था, ठीक है। तो रोजर फेडरर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यदि आगे के शिफ्ट में आपसे पूछा जाए कि विंबलडन में जो है 5 लगातार जो है किसने जीता है तो ये भी जो है रोजर फेडरर के द्वारा जीता गया। तो ये भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि NH44 जो ये कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए आपका NH44 से जो आपका 2 क्वेश्चन आज पूछा गया था कि सबसे लंबा आपका कौन सा है, तो NH44 आपका करेक्ट होता। नेशनल हाईवे जो आपका है 44 कहाँ से कहाँ तक है, तो ये श्रीनगर से लेकर जो है कन्याकुमारी तक है। तो श्रीनगर से कन्याकुमारी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। बात कर ले NH44 की लंबाई कितनी है, तो 3745 किलोमीटर है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई इनमें से किसका प्लांट है। तो देखिए ये जो प्लांट है ना, ये इस्पात का प्लांट है। तो इस्पात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है दोस्तों कि कौन सा विद्युत उपकरण जो है विद्युत प्रभाव के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। तो देखिए आपका जो विद्युत के ताप प्रभाव पे जो काम नहीं करता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका इलेक्ट्रिक आयरन दिया हुआ था, हीटर दिया हुआ था, फ़ैन दिया हुआ था और फिलामेंट लैंप्स दिया हुआ था। तो ये फ़ैन जो है आपका कार्य नहीं करता है सिद्धांत पर। तो फ़ैन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विद्युत धारा की जो ऐसा यूनिट पूछी गई थी, तो एम्पियर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं कि वोल्ट मीटर जो ये किसको मापने का उपकरण है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मापता है। ठीक है, तो पोटेंशियल जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता, यानी विभवांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि जंक्शन ऑफ नॉर्थ और साउथ और ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर है ये कहाँ पर है, तो ये यूपी के झांसी में है। तो झांसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि लाल सागर को जो है भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है, तो ये स्वेज नहर के द्वारा जोड़ा जाता है। तो स्वेज नहर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं भारत की नवीन वर्लित पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो देखिए भारत की जो नवीन वर्लित पर्वत श्रृंखला है ये हिमालय है। तो हिमालय आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता। नेक्स्ट आप कहते हैं कौन सा सर्च इंजन नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका इस प्रकार से दिया हुआ था, तो इंस्टाग्राम जो आपका सर्च इंजन नहीं है। इसके अलावा गूगल, याहू, बिंग और बैडू ये सब जो आपके सर्च इंजन है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम आपका करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि किसके द्वारा इंटरनेट से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो देखिए इंटरनेट से जो डेटा ट्रांसफ़र है ये ईमेल के जरिए से किया जा सकता है। तो ईमेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जो है क्या सही नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका कलर सफ़ेद होता है। तो ये कथन तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सही है। उसके बाद खिलौने बनाने में काम आता है, तो ये भी कथन आपका सही है। हड्डी जोड़ने में सहायक है, तो ये भी आपका कथन जो है सही है। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना, तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया था क्या सही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन जो आपके सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में जो है 11वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। तो 11वां जो बायोस्फीयर रिजर्व था ना, वो कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व था, जो कि सिक्किम में है। तो कंचनजंगा बायोस्फीयर जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था दोस्तों कि चंद्रयान 2 को जो है ये कहाँ से लॉन्च किया गया था। देखिए कल जो आपका 16 जनवरी को प्रथम पाली में जो है चंद्रयान 1 के बारे में जो है पूछा गया था कि चंद्रयान 1 को जो है इसरो से कब लॉन्च किया गया था, तो वो 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे चंद्रयान 2 को जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था ये पूछा गया था। तो चंद्रयान 2 को जो है ये श्रीहरिकोटा से जो है लॉन्च किया गया था। और कब किया गया था, तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। तो श्रीहरिकोटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। और इसका डेट भी आपको याद रखना, 22 जुलाई 2019 को जो है इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि यूएन का जो है यूनिवर्सिटी कहाँ पर है। तो देखिए यूएन का जो यूनिवर्सिटी है ना, ये आपका टोक्यो जापान में है। तो टोक्यो जापान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो ये आपका न्यूयॉर्क में है। तो ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद बात कर ले दोस्तों इसका स्थापना कब हुआ था, तो 24 अक्टूबर 1945 को जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। और वर्तमान में जो इसके महासचिव हैं वो एंटोनियो ग्यूटेरेस हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि विद्युत धारा को जो है किस में मापा जाता है। तो देखिए विद्युत धारा को जो है ये एमीटर में मापा जाता है। तो एमीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट आपका देखिए प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। तो देखिए प्रथम महिला जो लोकसभा स्पीकर थी वो मीरा कुमार थी। ठीक है, तो मीरा कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में अभी कौन सी लोकसभा है, तो 17वीं लोकसभा, आपको ये भी याद रखना है। और 17वीं लोकसभा के जो वर्तमान में स्पीकर हैं ये कौन है, तो ये ओम बिरला हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, हो सकता है आगे के शिफ्टों में आपसे पूछ दिया जाए। नेक्स्ट आप कहते हैं दोस्तों कि जनसंख्या की वृद्धि का सिद्धांत जो है ये किसने दिया था। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि का जो सिद्धांत है ना, ये एडविन कैनन ने दिया था। तो एडविन कैनन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि
आर्टिकल 72 जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल 72 जो है ना ये प्रेसिडेंट के क्षमादान से संबंधित है। तो प्रेसिडेंट के क्षमादान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा गया होगा कि प्रेसिडेंट के क्षमादान से संबंधित जो है कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका था कि GSLV MK3 का जो है निकनेम पूछा गया था। तो GSLV MK3 का जो निकनेम है ये LVM3 है। तो LVM3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आपका है तो दोस्तों कि सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका NH7 NH44 दिया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि सबसे जो लॉन्गेस्ट हाईवे है ना वो आपका NH44 है। NH44 जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया तो दोस्तों कि भ्रष्टाचार समिति से जो आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा मुझे नहीं मिला है इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। अगर आप एग्जाम देकर आए हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इससे रिलेटेड जो आपका क्या प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि मोती का शहर जो है ये किसे कहा जाता है? तो देखिए मोती का जो शहर है ये हैदराबाद को कहा जाता है। तो हैदराबाद जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है तो दोस्तों कि स्वीटनेस ऑफ फ्रूट ये जो है किसकी वजह से होता है? तो देखिए जो आपका फ्रूट में स्वीटनेस होता है ना ये फ्रुक्टोज की वजह से होता है। तो फ्रुक्टोज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि वोल्ट मीटर जो है ये किसको मापता है? तो देखिए वोल्ट मीटर जो है ये वोल्टेज को मापता है। तो वोल्टेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था दोस्तों कि अरविंद बोबड़े से पहले जो है भारत के CJI कौन थे? CJI का मतलब होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अरविंद बोबड़े से पहले जो भारत के CJI थे ये रंजन गोगोई थे। तो रंजन गोगोई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि हड़प्पा की खोज का श्रेय जो है ये किसे दिया जाता है? तो देखिए हड़प्पा की खोज का जो श्रेय है ये दयाराम साहनी को दिया जाता है। तो दयाराम साहनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मोहनजोदाड़ो के बारे में भी पूछा गया था कि खोज जो है ये किसने की थी? तो देखिए हड़प्पा की खोज तो ये दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था और मोहनजोदाड़ो की जो खोज है ये राखलादास बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो राखलदास बनर्जी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो ये किससे संबंधित है? तो देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये LPG कनेक्शन से संबंधित है। और ये उज्ज्वला योजना कब आया था? तो ये आपको याद रखना है कि 2016 में जो आया था, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? तो LPG कनेक्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? जहाँ पे ऑप्शन में आपका याहू, गूगल क्रोम इस तरह से जो आपके दिए हुए थे ऑप्शन में, ठीक है। तो गूगल क्रोम जो आपका एक सर्च इंजन नहीं है। तो गूगल क्रोम जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो गूगल क्रोम है वो क्या है आपका? तो वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, जैसे ओपेरा, गूगल क्रोम ये सब जो हो गए आपके वेब ब्राउज़र हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था दोस्तों कि राज्यपाल की बात जो है किस अनुच्छेद में कही गई है? तो देखिए राज्यपाल की जो बात है ये अनुच्छेद 153 में कहा गया है। तो 153 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था दोस्तों कि दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट कौन सा है? तो देखिए दुनिया का जो सबसे पहला मानव रोबोट था ना वो आपका सोफिया था, ठीक है। तो सोफिया जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रथम से भी जो आपके अब क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं तो आप इस प्रकार के जो है क्वेश्चन जरूर देख कर जाइए। जैसे आपका जो पूछा गया था लोकसभा स्पीकर कौन थी महिला में, देखिए आज पूछा गया प्रथम से। नेक्स्ट आपका देखिए नालंदा विश्वविद्यालय जो ये किसने बनवाया था? तो देखिए नालंदा विश्वविद्यालय ने जो है ये कुमार गुप्त को द्वारा बनवाया गया था। तो कुमार गुप्त आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय जो ये कहाँ पर है, किस स्टेट में है, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट आपका था दोस्तों कि मधुबनी चित्रकला जो है ये किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार राज्य से संबंधित है। तो बिहार जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता। एक आपका क्वेश्चन आया था दोस्तों कि हेल्थ से रिलेटेड जो है आपका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हेल्थ से रिलेटेड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है वो WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। तो WHO जिन्होंने भी मारा होगा उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। उसके बाद जो आपका एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि डाटा एक्सचेंज से जो है आपका एक क्वेश्चन आया था। उसके बाद आपका एक गिव्स एंड गुड्स इफेक्ट के बारे में जो इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, ठीक है। तो गिव्स एंड गुड्स इफेक्ट आप एग्जैक्ट क्वेश्चन बता देना, मैं नेक्स्ट ऑल शिफ्ट वाले वीडियो में जो आपको सारा कवर कर दूंगा। उसके बाद आपका एक आया था कि स्विट्जरलैंड के जो है टेनिस प्लेयर का नाम पूछा गया था, ठीक है। तो आप इसके बारे में भी जो है कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन जो अभी मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।